आज की क्लास में हम अफेक्ट मेन्यू में से लेंस ऑप्शन पे बात करने वाले हैं। मैं लेंस को अफेक्ट ना कहकर ऑप्शन इसलिए कह रही हूँ कि इस एक ऑप्शन के अंदर तकरीबन 11 अफेक्ट मौजूद हैं और उन तमाम अफेक्ट को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लेंस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास लेंस का ये पैनल आ जाता है और यहाँ सबसे ऊपर ये प्रीव्यू विंडो है। जो इफेक्ट मैं अप्लाई करूंगी उसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रहा होगा और उसके बाद मैं यहाँ इस छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो तमाम इफेक्ट मेरे सामने आ जाते हैं। इनमें ब्राइटन, कलर एड, कलर लिमिट, कस्टम कलर मैप, फिश आई, हीट मैप, इनवर्ट, मैग्नीफाई, टिंटेड ग्रे स्केल, ट्रांसपेरेंसी और वाई फ्रेम के ऑप्शन मौजूद हैं और सबसे ऊपर नो लेंस इफेक्ट है। इनमें से हम कोई भी इफेक्ट यूज करें और यूज करने के बाद अगर हम उस इफेक्ट को खत्म करना चाहें तो नो लेंस इफेक्ट पे क्लिक करके हम उसको खत्म कर सकते हैं और इन इफेक्ट को हम ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा है और इन इफेक्ट को सिखाने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर ये पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ और पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें येलो कलर फिल कर देती हूँ और फिल करने के बाद मैं इसको इस टेक्स्ट के ऊपर रखूंगी और इस टेक्स्ट के ऊपर रखने के बाद मैं इफेक्ट में आकर यहाँ से ब्राइटन पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें यहाँ पे ये लाइट एरिया आ गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले हम इफेक्ट मेन्यू में एडजस्ट ऑप्शन में ब्राइटनेस ऑप्शन को देख चुके हैं, तो फिर वहां और यहाँ ब्राइटनेस ऑप्शन में क्या फर्क है। वहां से हम किसी भी इमेज की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ जो ब्राइटनेस इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं उस इफेक्ट को यहाँ से अलहदा भी कर सकते हैं। यहाँ जो इफेक्ट अप्लाई होते हैं वो एक कॉपी की सूरत में हमारे पास आते हैं और हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से हम उनके रेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस ब्राइटनेस को ज़्यादा करूँ तो आप देखें ये मज़ीद ब्राइट हो गया और अगर इस ब्राइटनेस को कम करूँ तो ये कम हो जाएगी। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहती हूँ यहाँ से तो मैं यहाँ फ्रोजन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो इतने हिस्से की कॉपी हमारे पास आ जाएगी और इसे मैं उठाकर अगर यहाँ पे रखूं तो आप देखें उतना इफेक्ट हमारे पास आ गया। इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट या इमेज में से कोई हिस्सा काट कर अलहदा करना चाहें तो भी कर सकते हैं और वो इफेक्ट के साथ अलहदा होगा और यही प्रोसेस हम ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। फ्रोजन पे क्लिक करने से वो हिस्सा फ्रीज हो जाता है और वो इफेक्ट सेव हो जाता है उस शेप में जिस शेप के अंदर हम ये इफेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हम फ्रोजन पे क्लिक नहीं करते तो वो उस वक्त तक इफेक्ट हमें नजर आता है जब तक वो शेप इसके ऊपर होती है और अगर हम हटाएं तो वो इफेक्ट हट जाता है। उसके बाद व्यू पॉइंट का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ ये एडिट के लिए ऑप्शन आ जाता है और इस पे क्लिक करने से हमें पता चल जाता है कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ पे मौजूद है और हम इस शेप को दोबारा एडिट कर सकते हैं। अगर मैं इसे उठाकर यहाँ पे रखूं और व्यू पॉइंट पे से चेक हटा दूं तो आप देखें ये इफेक्ट यहाँ पे आ गया और मैं दोबारा इसे उठा के यहाँ रख सकती हूँ। अब मेरा फ्रोजन किए बगैर ये इफेक्ट यहाँ पे आ गया। जो इफेक्ट हम यूज कर चुके हैं अगर हम उसे एडिट करना चाहते हैं तो व्यू पॉइंट पे आकर उसको एडिट कर सकते हैं और व्यू पॉइंट के नीचे रिमूव फेस का ऑप्शन है। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फ्रोजन ऑप्शन को यूज करने के बाद जो इमेज हमारी शेप में आया होता है वो रिमूव हो जाता है, वो ब्लैंक हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे लॉक बंद है, पहले आपको लॉक खोलना होगा और उसके बाद अप्लाई करें तो ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। बाज़ औक़ात जब हम कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है और अगर वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता तो आप इस लॉक पे क्लिक करें, ये लॉक ओपन हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करें तो वो अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें इसके अंदर जो इमेज थी वो क्लियर हो चुकी है। अब मैं यहाँ से चेक हटा दूं और अप्लाई करूं तो भी ये वापस नहीं आएगी। मैं इसे दोबारा अगर यहाँ पे रखती हूँ और रखने के बाद अप्लाई करूं तो ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अगर मैं इसके ऊपर एक पॉलीगन क्रिएट कर लेती हूँ और पॉलीगन क्रिएट करने के बाद मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर देती हूँ और कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ ब्राइटनेस ही रहने देती हूँ और अप्लाई करूँ तो आप देखें यहाँ पर हमारा इमेज लाइट हो चुका है।
अब अगर मैं फ्रोजन पे क्लिक नहीं करूंगी तो इसकी कॉपी यहाँ पे नहीं आएगी। ये इफेक्ट हमें उस वक्त तक नजर आएगा जब तक ये पॉलीगॉन इसके ऊपर है। जैसे ही मैं इसे यहाँ से हटाऊंगी ये इफेक्ट नजर आना बंद हो जाएगा। जैसे आप देखें मैं इसे यहाँ पे लेके आ रही हूँ तो कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा और इसके अंदर भी कोई कॉपी नहीं आई। और अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँ तो ये वापस हमें नजर आ रहा है। और अगर मैं फ्रोजन पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद इसे उठा के ऊपर लेके जाऊं तो अभी भी ये हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, हमारा लॉक खुला हुआ है। अब मैं यहाँ से फ्रोजन पे क्लिक करूंगी और अप्लाई पे क्लिक करूंगी। अब आप देखें ये इसमें अप्लाई हो चुका है। इस लॉक का काम इतना ही है कि अगर ये लॉक ओपन होगा तो अप्लाई ऑप्शन विजिबल होगा और हम इसे यूज कर सकते हैं, और अगर ये लॉक क्लोज होगा तो अप्लाई ऑप्शन विजिबल नहीं होगा। इसलिए अगर आपका इफेक्ट एकदम से काम नहीं करता तो आप लॉक को ओपन करें, अप्लाई पे क्लिक करें तो वो काम करने लगेगा। और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद और मैं एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। इलिप्स लेने के बाद मैं इसमें सायान कलर फिल कर देती हूँ। और उसके बाद ब्राइटनेस पे आऊँ तो नीचे मेरे पास ऑप्शन कलर ऐड का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और इसको उठाकर यहाँ पे रखूँ तो आप ये इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये इफेक्ट इस तरह से आएगा। मैं अप्लाई करूँ तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, वो इस कलर को इसमें ऐड कर देगा। ऊपर और नीचे वाले कलर मिक्स होकर हमारे पास आ रहे होंगे। अगर मैं इस नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करूँ तो आप देखें यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर मैं इसे येलो करती हूँ तो ये ऑरेंज हो जाएगा, क्योंकि येलो और रेड के मिलने से ऑरेंज कलर बनता है। ऐड कलर के ऑप्शन से हमारे नीचे वाले ऑब्जेक्ट और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का कलर मिक्स होके आएगा और हम कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं ये ग्रीन कलर सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ से ओके करके अप्लाई करूँ तो आप देखें यहाँ पे कलर चेंज हो गया। इस तरह से आप ऐड कलर के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और यहाँ फ्रोजन, व्यू पॉइंट, रिमूव फेस और ये अप्लाई के ऑप्शन सेम रहते हैं। आप कोई भी इफेक्ट इस्तेमाल करें। अगर आप यहाँ फ्रोजन करें तो ये यहाँ से फ्रीज हो जाएगा और आप इसको हटा सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दूँ और इसको उठाकर ऊपर लेके जाऊँ तो आप देखें ये इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ से स्पाइरल लूंगी और एक स्पाइरल ड्रॉ कर दूंगी। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी लाइन की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ। मैं यहाँ पर लाइन की थिकनेस 2 mm कर देती हूँ। मैं इसको उठाकर इसी टेक्स्ट के ऊपर रख देती हूँ। टेक्स्ट पे इसको मैं अच्छे से सेट करने की कोशिश करूँगी और इसको सेट करने के बाद मैं यहाँ से अप्लाई करूँगी तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं नीचे वाले टेक्स्ट का कलर चेंज करके ये चेंज कर दूँ तो आप देखें यहाँ डिफरेंट इफेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। कलर को चेंज करके ग्रीन करूं या सायान करूं तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर मैं इस आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर दूं, मैं यहाँ पे आकर आउटलाइन को रिमूव करूंगी तो अब आप देखें ये इफेक्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं इसके कलर को मजीद चेंज करके देख सकती हूँ कि किस कलर शेड के साथ ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हम इस तरह से भी डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद ये नीचे वाले ऑप्शन सेम ही काम करेंगे। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ से कोई और शेप ले लेती हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ही ले लेती हूँ और रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी। रेड कलर फिल करने के बाद मैं दोबारा इफेक्ट पे आऊँ तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कलर लिमिट की है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को उठाकर अगर यहाँ पे रखूँ और यहाँ पे रखने के बाद मैं यहाँ अप्लाई पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। यहाँ जो कलर हमने लिया है वो ना सिर्फ इस टेक्स्ट के साथ अपनी शेड चेंज कर रहा है बल्कि वाइट के साथ भी अपनी शेड चेंज कर रहा है। अगर मैं इसे उठाकर इस स्टार शेप पे रखती हूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट देगा और स्टार शेप के साथ ये बहुत खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और कलर लिमिट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कस्टम कलर मैप है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। और यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, फ्रॉम एंड टू। यहाँ हम दो कलर सेलेक्ट करेंगे और दोनों की कलर रेंज के दरमियान के कलर को फॉलो करते हुए ये ऑप्शन चलेगा। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन को मिक्स करते हुए नीचे वाले कलर के साथ कलर मिक्स कर रहा है। मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे रखा हुआ है।
अब यहाँ से अगर मैं इसका कलर चेंज करके ब्लू कर दूं और अप्लाई करूं तो इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज होगा। और अगर मैं 2 वाले कलर को चेंज करके यहाँ रेड कर दूं और अप्लाई करूं तो इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज होगा। यहाँ ये जो 2 कलर रेंज आप इसको देंगे, उन दोनों कलर रेंज को मिक्स करते हुए एक कलर बनाएगा और उस कलर को जो कलर्स आपके टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ मिक्सिंग करते हुए कलर शेड आपको देगा। यहाँ भी आप डिफरेंट कलर अप्लाई करके देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका टेक्स्ट ज्यादा अच्छा लगेगा या आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और कस्टम कलर मैप के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फिश आई है। लेंस के इस पैनल में 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, फिश आई और मैग्नीफाई। बकाया ऑप्शन बहुत कम यूज होते हैं, इसमें ये 2 ऑप्शन ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। तो फिश आई को समझाने से पहले मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। फिश आई इफेक्ट को हम टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट दोनों पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा है, अपने चैनल का नाम ही बार बार रिपीट करके रखा है और उसके अलावा स्पाइरल टूल से ये एक पैटर्न बना के रखा है और इन दोनों पे मैं आपको फिश आई टूल अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी और इसका साइज सेट कर दूंगी और इसकी एक कॉपी उठाकर मैं यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिश आई पे क्लिक करूंगी। फिश आई पे क्लिक करने से यहाँ पे हमारे पास रेट आ रहा है कि हम किस रेट से इसको अप्लाई करने चाहते हैं। यहाँ पे 100% शो हो रहा है और उसके बाद ये यहाँ पे परव्यू भी नजर आ रहा है। ये इस तरह से कुछ बॉल की शेप में आ जाएगा हमारा इफेक्ट जब हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर हम इसे 100% पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अगर हम इस रेट को ज्यादा करना चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा करके हम इस अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस लॉक को बंद कर दूं और उसके बाद इसको अप्लाई करूं तो ये साथ साथ इफेक्ट मुझे यहाँ पे नजर आने लगेगा कि ये किस तरह से अप्लाई होगा। और अगर मैं इसको कम करती हूँ तो भी आपको प्रीव्यू नजर आएगा। जहां तक मैं ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहती हूँ, अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ फ्रोजन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं अगर इसको उठा के देखूं तो आप देखें ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब ये एक बॉल की सूरत में लिखा हुआ टेक्स्ट मेरे पास आ चुका है। अब इसका ऊपर का टेक्स्ट हमारे पास अलग है और बैकग्राउंड हमारे पास अलग है। अगर हम चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं या उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम इसको अनग्रुप करेंगे। अब ये अनग्रुप हो चुका है। इसमें हमारा ऊपर का टेक्स्ट अलहदा है, वो आउटलाइन, वो सर्कल जो हमने क्रिएट किया था वो अलहदा है और उसके अलावा बैकग्राउंड इसमें अलहदा से होगा। इस तरह से हमारे पास ये टोटल 3 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। वैसे तो टेक्स्ट की भी हर लेयर्स अलहदा होगी। अब मैं अगर इस दरमियान वाले खाली हिस्से पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद मैं इसको उठा के बाहर लेके आऊं तो आप देखें ये खाली सर्कल मेरे पास बाहर आ चुका है। अब मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर इसमें रेड कलर फिल करूं तो इसमें ये रेड कलर आ चुका है और अगर मैं इसमें येलो कलर फिल करूं तो ये येलो कलर आ जाएगा। और इसमें मैं कोई ग्रेडियंट अगर अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल लूंगी, यहाँ से फाउंटेन फिल और यहाँ से मैं एलिप्टिकल फाउंटेन और उसके बाद आप वापस इसको पकड़कर ग्रुप कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा अगर आप रोटेट कर दें तो ये मजीद खूबसूरत लगने लगेगा। उसके बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से इफेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ फिश आई इफेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है हमारा और यहाँ पे आपको परव्यू नजर आ रहा है। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको जितना ज्यादा करेंगे वो आपको परव्यू यहाँ पे नजर आने लगेगा। और अगर आप इस सर्कल को मूव करेंगे तो जहाँ पे लेके जाएंगे उसी के मुताबिक डिजाइन आपके पास आने लगेगा। और जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहते हैं, करने के बाद आप फ्रोजन ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से लॉक ओपन करते हुए अप्लाई कर दें तो आप देखें ये इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है और ये बॉल कुछ इस तरह से हमारे पास आई है। अब आप इसको अनग्रुप करें। अनग्रुप करने के बाद आप इसके खाली एरिया पे क्लिक करके इसके सर्कल को बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद इसके बैकग्राउंड को क्लिक करके उसमें कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे और इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ और फिश आई के बाद हमारे पास हीट मैप का ऑप्शन है और इस ऑप्शन को भी
यूज करने के लिए मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लूंगी और इसको इसके ऊपर रख दूंगी। इसके ऊपर रखने के बाद मैं इसमें येलो कलर फिल कर देती हूँ और येलो कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ पर आकर यहाँ हीट मैप सेलेक्ट करूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया और यहाँ पे पैलेट रोटेशन है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप देखें इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप 0 पर रखते हैं तो जितने हिस्से में आपका टेक्स्ट है उस पे कलर इफेक्ट आएगा, बकाया वाइट हिस्सा वाइट ही रहेगा जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी आपको नजर आने लगेगा। और अगर मैं इस पैलेट रेट को ज्यादा करती हूँ और अप्लाई करती हूँ तो अब आप देखें इसका इफेक्ट इस तरह से आ रहा है। मैं इसे वापस 0 कर देती हूँ और उसके बाद फ्रोजन व्यू पॉइंट और रिमूव फेस के ऑप्शन सेम है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ एक और इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और इलिप्स ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर रखूंगी और इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो इन्वर्ट कलर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो आप देखें इसके कलर कुछ इस तरह से इन्वर्ट हो रहे होंगे। आप ऊपर के ऑब्जेक्ट में कोई भी कलर फिल करें, जो आपके नीचे के ऑब्जेक्ट का कलर है उसके ऑपोजिट कलर आपके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा। आप देखें जहां पर नीचे ब्लैक कलर है वहां पे व्हाइट आ रहा है और जहां पे व्हाइट कलर है वहां पे ब्लैक कलर हमारे पास ऊपर आ रहा है। अगर मैं इस नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इसके कलर को ग्रीन करती हूं तो आप देखें उसके ऑपोजिट यहाँ पे ये पिंक कलर आ रहा है, जबकि जहां पे व्हाइट है वहां पे ब्लैक ही है। और अगर मैं इसको ऑरेंज करती हूँ तो आप देखें इसके अपोजिट सियान कलर आ रहा है। और अगर मैं इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करती हूँ, मैं इस रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगी और इसमें मैं ये वाला ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। तो अब आप देखें यहाँ व्हाइट के अपोजिट ब्लैक आ रहा था, वहां इस ग्रीन के अपोजिट ये वाला पर्पल कलर आ रहा है। और अगर मैं इस बैकग्राउंड को डिलीट करूं तो आप देखें वापस वहां पे ब्लैक कलर आ जाएगा। इन्वर्ट ऑप्शन से जो हमारे बैकग्राउंड में कलर होता है वो इन्वर्ट होके हमारे पास आता है। मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। लेंस ऑप्शन में 2 इफेक्ट हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाले होते हैं, मैग्नीफाई और फिश आई। फिश आई को हम देख चुके हैं और अब हम मैग्नीफाई को देखने वाले हैं। मैग्नीफाई ऑप्शन से हम जिस हिस्से की सिलेक्शन बनाते हैं वो हमारे पास बड़ा होके आ जाता है और हम उसकी डिटेल देख सकते हैं या वो किस हिस्से से लिंक्ड है उस हिस्से को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखना चाहती हूँ कि इस हिस्से में क्या लिखा हुआ है तो अब देखें मैं कुछ भी पढ़ नहीं पा रही और ये बहुत छोटा है। अब अगर मैं इसकी सिलेक्शन बनाती हूँ और यहाँ पे एक सर्कल लगाती हूँ और सर्कल लगाने के बाद अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा होके आ रहा है और अगर मैं इसकी अमाउंट को ज्यादा करती हूँ तो ये मजीद बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ कंप्लीट सेटिंग हमारे पास नहीं आ रही तो मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करके वापस सेट कर सकती हूँ ताकि ये राउंड हमारे पास बिल्कुल सेट आए। जो प्रीव्यू आपको यहाँ पे नजर आएगा वैसा ही ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा जब आप उसको फ्रीज करेंगे। अब आप देखें यहाँ ये सेट हो चुका है। अगर मैं मजीद थोड़ा सा अमाउंट रेट को ज्यादा करती हूँ और ज्यादा करने के बाद मैं यहाँ पे फ्रोजन करूँ और फ्रोजन करके अप्लाई करूँ और इसको उठा के बाहर रखूँ तो अब आप देखें यहाँ पर अब वाजिया इसके ऊपर पड़ा जा रहा है जो कुछ भी लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आप किसी मशीन की रिपेयरिंग वगैरह के हवाले से गाइडिंग इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं और उसकी इमेज के साथ जिस हिस्से में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मौजूद है या स्क्रू मौजूद है उसकी तरफ आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो इस हिस्से को बड़ा करके दिखा के उसके साथ पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस हिस्से को पॉइंट आउट करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सेट करने के बाद मैं यहाँ से फ्रोजन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, अप्लाई करूंगी तो आप देखें ये होल बड़ा होके हमारे पास आ गया। इसे अगर हम यहाँ भी रहने दें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये होल मौजूद है। या फिर इसको उठाकर हम साइड पे करेंगे और उसके बाद लाइन लगाकर पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है और इस लाइन को थोड़ा सा थिक कर दूं तो अब आप देखें इस लाइन की मदद से हम बता सकते हैं कि इस तरह का पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से अगर हम किसी डेकोरेटिव पर्पज से किसी इमेज में से कोई हिस्सा निकाल कर बाहर रखना चाहते हैं बड़ा करके तो वो भी कर सकते हैं या फिर हम इसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ और मैग्नीफाई ऑप्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन टिंटेड ग्रे स्केल है। मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ
और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टिंटेड ग्रे स्केल पे क्लिक करूंगी। टिंट किसी भी कलर की लाइट वैल्यू होती है और यहाँ जो हम जो भी कलर अप्लाई करेंगे उसकी लाइट वैल्यू हमारे पास आएगी ग्रे स्केल के साथ मिक्स होते हुए। अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेती हूँ तो अब आप देखें यहाँ मैंने एक ग्रिड बना दी है। अब अगर मैं नीचे वाले इमेज को ग्रे स्केल कर देती हूँ तो ये मजीद अच्छा इफेक्ट हमारे पास आएगा। अगर हम इसे कलर रखते हुए भी काम करें तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी इस बॉक्स को, और इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ये कलर आएगा। और अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूँ तो आप देखें यहाँ पे ये ग्रीन कलर आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं इस नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट करके यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे रेड कलर का प्रीव्यू मुझे नजर आ रहा है और मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ ये रेड कलर आ जाएगा। मैं इस बॉक्स को उठाकर थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ ताकि नीचे वाले इमेज को सिलेक्ट कर सकूँ। और उसके बाद इस नीचे वाले इमेज को सिलेक्ट करूंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर एडजस्ट ऑप्शन पे आकर यहाँ पर डीसैचुरेट पे क्लिक कर दूंगी और नीचे वाली इमेज मेरी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तो अब आप देखें ये खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। अब इसमें से हम कुछ बॉक्स पे कलर कर सकते हैं और कुछ बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे आप देखें मैं इस ग्रीन बॉक्स को उठाकर अगर यहाँ पे रखती हूँ तो यहाँ ये इफेक्ट आ जाएगा। अगर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे येलो कलर करूँ और येलो कलर करने के बाद अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा। तो अब आप देखें ये कितनी खूबसूरत इमेज हमारे पास बन के आई है। और अगर हम इस आउटलाइन को यहाँ से डिलीट करना चाहें तो भी इन तमाम को सिलेक्ट करके आउटलाइन को नन कर दें तो यहाँ पे आउटलाइन खत्म हो जाएगी और ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर मैं वापस आउटलाइन लगाना चाहूँ इन सबको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे आउटलाइन ऐड कर दूंगी तो आप इस तरह से खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का है। यह मैं वापस एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और इस इलिप्स में कलर फिल कर देती हूँ। और कलर फिल करने के बाद मैं नीचे ट्रांसपेरेंसी पे आऊँ तो यहाँ पर जो कलर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में मैंने यूज किया होगा वो ट्रांसपेरेंट होकर इसमें ऐड होगा। अगर मैं अप्लाई करूँ तो आप देखें तो व्हाइट पे ट्रांसपेरेंट होकर इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आया है और ब्लैक पे ट्रांसपेरेंट होकर कुछ इस तरह से। अगर और यहाँ से मैं कलर चेंज भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसे ग्रीन कर दूं और ग्रीन करने के बाद यहाँ से अप्लाई करूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। मैं कलर यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ और यहाँ से भी। और उसके बाद इसमें लास्ट ऑप्शन वायर फ्रेम का है। जब हम ऊपर वाले ऑप्शन में से कलर को लेकर कोई भी ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं तो जहाँ पे हमारा वाइट बैकग्राउंड है वहां पे भी वो कलर हमें नजर आ रहे होते हैं डिफरेंट फॉर्म में, जिस तरह से भी हम इफेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम वायर फ्रेम का ऑप्शन यूज करते हैं तो कलर इसी तरह से अप्लाई होंगे, लेकिन जहां पर ये व्हाइट कलर है वहां पे कोई कलर हमारे पास नहीं आएगा। जस्ट इस टेक्स्ट में कलर चेंज होके आएगा। अगर मैं यहाँ से वायर फ्रेम पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आप देखें यहाँ पे फिल कलर रेड है इसलिए यहाँ पे रेड होके आया। अगर मैं यहाँ से आउटलाइन के कलर को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और मैं यहाँ से अगर आउटलाइन का कलर रेड कर देती हूँ और रेड करने के बाद यहाँ से अप्लाई करूँ तो ये आउटलाइन हमारे पास आ जाएगी। और अगर मैं फिल के कलर को चेंज करना चाहूँ मैं इसे चेंज करके ग्रीन कर देती हूँ और यहाँ से अप्लाई करूँ तो आप देखें ये ग्रीन हो गया। और अगर इस आउटलाइन को मैं खत्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये आउटलाइन खत्म हो जाएगी। इस तरह से आप डिफरेंट खूबसूरत इफेक्ट लेंस ऑप्शन को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।